Welcome dear students to the journey of loving chemistry. This is Vinisha Jain from Ajmer. जैसा कि आपके CBSE टर्म 1 एग्जाम्स चल रहे हैं, फिजिक्स और मैथ्स का पेपर आपका हो चुका है, तो केमिस्ट्री के पेपर के लिए मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ। केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करना चाह रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक रिएजेंट को अगर चेंज कर दिया जाए तो उससे प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ रिएक्शंस का डिस्कशन मैं आपके साथ में करूंगी। नंबर 1, पहले आप लोग सोचेंगे मैकेनिज्म को, प्रोडक्ट को, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट में क्यों चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। जस्ट सी फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ एंड थर्ड पाथ। कंसीडर करिए क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तीनों में देखिए क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। दिस इज फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन मैंने CH3COCl से कराई, एसिटाइल क्लोराइड। फिनॉल की रिएक्शन मैंने एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन कराई, और फिनॉल की रिएक्शन मैंने एसिटाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कराई। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस कि इन सब में मैकेनिज्म वाइज क्या डिफरेंस है, इन सब में प्रोडक्ट वाइज क्या डिफरेंस है। सोचिए, अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसको हम कहेंगे दिस इज पाथ A प्रोडक्ट, दिस इज पाथ B प्रोडक्ट, दिस इज पाथ C प्रोडक्ट। यस, जब आपने फिनॉल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से कराई, किसी की भी प्रेजेंस यहाँ पर नहीं है, तो बच्चों ध्यान देना, ये है आपकी नॉर्मल एसिटाइलेशन रिएक्शन। ये है आपकी नॉर्मल एसिटाइलेशन रिएक्शन। और एसिटाइलेशन रिएक्शन वो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होती है। यू नो द मीनिंग ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन? Active hydrogen is the hydrogen which is attached with highly electronegative atom, जो N हो सकता है, O हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो जिस भी सब्सटेंस के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होगी, क्या आप देख पा रहे हैं फिनॉल में जो H है वो O से कनेक्टेड है, दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन अटैच्ड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। Active hydrogen is the hydrogen which can removed in the form of H plus, as oxygen is more electronegative, so it will attract the shared pair and hydrogen can easily release as H plus. ध्यान दें, नॉर्मल एसिटाइलेशन रिएक्शन में एक्टिव हाइड्रोजन हट जाती है और एक्टिव हाइड्रोजन को ओ रहने दीजिए, एक्टिव हाइड्रोजन हट जाती है। और सिंस नाम देखिए एसिटाइलेशन, तो एक्टिव हाइड्रोजन को एसिटाइल ग्रुप हटाएगा। नाउ एसिटाइल ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड O, तो याद रखिए किसी भी ग्रुप को वहीं से जोड़ा जाता है जहां उसकी फ्री वैलेंसी होती है, और इसकी फ्री वैलेंसी यहाँ है, तो यहां से अटैच करिए C, ध्यान देना, फिर डबल बॉन्ड O, और फिर ये आ गया आपका CH3। तो फिनॉल की हमने एक्टिव हाइड्रोजन हटा दी और एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। ये सिंपल एसिटाइलेशन रिएक्शन है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट का क्या नाम है, तो क्या आप इसका फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप चेक करिए, ये देखिए एस्टर इज द फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे बच्चों का ध्यान सिर्फ CO पे जाता है, दे थिंक इट इज कीटोन। कुछ का ध्यान सिर्फ O पर जाता है, दे थिंक इट इज ईथर। लेकिन ना ये ईथर है ना ये कीटोन है। कीटोन और ईथर ग्रुप मिलाकर ये एस्टर ग्रुप बन चुका है। और एस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? अगर एस्टर का जनरल फॉर्मूला में लिखूं RCOOR डैश, तो एस्टर के नॉमेनक्लेचर में यहां से क्लीवेज होता है। ये जो O के पास वाला R होता है इसे कहते हैं एल्काइल, और ये जो पार्ट होता है इसका नाम होता है एल्केनोएट। तो एस्टर सीरीज का नाम होता है एल्काइल एल्केनोएट। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में बोर्ड में इसको उल्टा लिख देते हैं, मतलब दे राइट लाइक RHO
C डबल बॉन्ड O R। और बच्चे को याद रहता है कि मैम ने ऐसे तोड़ना सिखाया था, तो वो लोग ऐसे तोड़ लेते हैं और चेक कर लेते हैं, ये अल्काइल पार्ट लिख देते हैं, ये अल्केनॉइड पार्ट लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको कहा O के पास वाला जो R होता है वहां से क्लीवेज होता है, तो अगर ऐसे बना हुआ आता है तो यूं क्लीवेज करना। ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा एल्काइल, ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा एल्केनॉइड। तो अब आप चेक कर सकते हैं O के पास वाला ये है ग्रुप, तो इसका क्लीवेज यहां से होगा। आई होप आप सब जानते हैं दिस इज फिनाइल। सब लोग ध्यान दें, ये होता है बेंजीन, और बेंजीन की अगर आप एक वैलेंसी फ्री कर देते हैं तो ग्रुप का नाम क्या होता है? फिनाइल। तो ये हो गया आपका फिनाइल, और ये है आपका एल्केनॉइड। एल्केनॉइड में कितने कार्बन आ रहे हैं? दो कार्बन के लिए वर्ड आ जाएगा ईथ, तो सेटिंग कर दीजिए, तो नाम बन गया इथेनॉइड। तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा, जो ऑप्शंस में आपको नाम मिलेगा, वो नाम आपको क्या मिलेगा? फिनाइल इथेनॉइड। ठीक है, अब ये मैंने आपको सेकेंड पाथवे दे रखा है, जिसमें फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ध्यान रखिए बच्चों, पिरिडीन की प्रेजेंस आ जाए तो भी जो काम यहाँ हुआ है वो ही काम यहाँ पर होगा। ये भी एसिटाइलेशन है, ये भी एसिटाइलेशन है। अगर पिरिडीन की प्रेजेंस या एब्सेंस होती है तो उससे यील्ड का फर्क आता है, लेकिन प्रोडक्ट का डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे भी आपकी वही रिएक्शन होगी, और यहाँ भी आपकी एक्टिव H हटेगी और एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट की बात करें तो H और Cl मिलकर HCl बना लेंगे। HCl आपका एसिडिक होता है। पिरिडीन का अगर आप स्ट्रक्चर जानते हैं, पिरिडीन में बेंजीन में एक जगह पर N खुद होती है, N के ऊपर एक लोन पेयर होने से ये बेस हो जाता है। तो आप जानते हैं कि एक साइड प्रोडक्ट एसिड बन रहा है HCl, और हमने पिरिडीन ले रखा है, तो पिरिडीन बेसिक है, तो being basic it will absorb HCl and thus shift the equilibrium in forward direction according to Le-Chatelier's principle। आई होप आप ये कंसेप्ट जानते हैं कि जब भी किसी रिएक्शन में कोई एसिड बनता है, रिएक्शन में आप बेस डाल दीजिए, बेस आपके एसिड को कर देगा, और ली-चटेलियर कहता है कि हर सिस्टम वहां जाएगा जहां हमारे किए हुए काम का उल्टा हो। तो आपने बेस मिलाकर एसिड को डिस्ट्रॉय किया, तो सिस्टम वहां जाएगा जहां एसिड और बने, और एसिड बन रहा है फॉरवर्ड में, जब ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा, तो आपकी यील्ड इंप्रूव होगी। ऑलवेज रिमेंबर, एरो के ऊपर जो आपको रिएजेंट्स का सेट दिया जाता है, अगर उसमें वो ऐड है जो यील्ड को बढ़ाता है, तो उसके नहीं होने से भी रिएक्शन होगा। और अगर रिएजेंट के सेट में वो इंक्लूडेड है जो मैकेनिज्म का पार्ट है, तो उसके नहीं होने से रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर पिरिडीन मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, यहाँ पर पिरिडीन यील्ड को इंप्रूव करता है, इसलिए ये वाला पाथ हो चाहे ये वाला पाथ हो, दोनों में प्रोडक्ट सेम होगा। ठीक है, यहीं पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि एसिटाइलेशन रिएक्शन कराने के लिए आप दो रिएजेंट्स काम में ले सकते हैं। जो ये दो पाथ में मैंने एसिटाइलेशन कराने के लिए एसिटाइल क्लोराइड काम में लिया है, उसकी जगह आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज में ले सकते हो। एनहाइड्राइड वो भी आपको सेम काम करके देगा। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3CO होल ट्वाइस O। इसमें भी ये एसिटाइल ग्रुप है, ये एक्टिव H को हटा के लग जाएगा, यहां से क्या बचेगा? CH3CO, एक O और एक H, तो साइड प्रोडक्ट हो जाएगा CH3COOH। ये भी एसिड है, पिरिडीन बेसिक है, तो वो सेम फंक्शन उसका रहेगा। ठीक है, पहला पाथ क्लियर, दूसरा पाथ क्लियर। नाउ तीसरे पाथ में मैंने CH3COCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, और एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड होता है। सब जानते हैं एल्यूमिनियम 13th ग्रुप, 13 ग्रुप के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन से एक एक की शेयरिंग हो गई, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये एक पेयर लेना चाहेगा, इसलिए ये लुईस एसिड है। तो अगर CH3COCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड आ गया, तो बच्चों ध्यान रखना, इस समय ये रिएक्शन है आपकी फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तभी तो मैंने बोला था ये नॉर्मल एसिटाइलेशन है, और अगर इस रिएजेंट के साथ एनहाइड्रस AlCl3 आ गया तो ये फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन है।
एनहाइड्रस AlCl3 नहीं होगा तो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ वाले सेट में एनहाइड्रस AlCl3 मिसिंग है तो मैंने फिडेल क्राफ्ट नहीं कराई। अब आपको बहुत सारे पॉइंट सीखने हैं। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ SE रिएक्शन। व्हाट इज SE रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब बेंजीन के जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे। तीसरी बात, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल जाता है और वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करने जाएगा ये बेंजीन रिंग पर जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बेंजीन रिंग पर OH है और OH ग्रुप लोन पेयर वाला ग्रुप है और लोन पेयर वाले ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इसलिए यहाँ पर फिनॉल के OH के ऑर्थो पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा प्लस फिनॉल के OH के पैरा पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा। इस रिएक्शन में रिंग का रोल नहीं है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन का रोल है। और इस रिएक्शन में एक्टिव हाइड्रोजन का रोल नहीं है, इसमें OH ग्रुप का रोल है कि OH ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इन दोनों ने मिलकर क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया? तो इसको हम बनाना सीखते हैं। CH3 COCl था और प्रेजेंस किसकी थी? AlCl3। AlCl3 लुईस एसिड है। लुईस एसिड होने के कारण इसने यहाँ हीट्रोलाइटिक क्लीवेज कराया क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड है, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन Cl को दिलवाए और उसको अपनी तरफ खींच लिया। तो ये तो बन गया AlCl4 माइनस और इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो गया? CH3CO प्लस। और ये जो CH3CO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना ये डायरेक्टिंग इफेक्ट के हिसाब से ऑर्थो पर आएगा और पैरा पोजीशन पर, तो इन दोनों का मिक्सचर फॉर्म होगा। और पैरा में हिंड्रेंस कम होती है तो पैरा वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होता है, ऑर्थो में हिंड्रेंस ज्यादा होती है तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। अब हम इन दोनों का भी नेमिंग कर लेते हैं कि इन दोनों का नेमिंग क्या होगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पर 2 ग्रुप हैं, एक OH और एक COCH3। इन दोनों ग्रुप में आप कंपेयर करो प्रायर ग्रुप कौन है? तो कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला प्रायर ग्रुप होता है। जब भी आप रिंग के कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हो तो आप बेंजीन रिंग पर जो 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका प्रायोरिटी देखिए। प्रायोरिटी कीटोन की अल्कोहल से ज्यादा है, तो जो प्रायर ग्रुप है उसको रिंग के साथ मर्ज करके पेरेंट का नाम बना लो। तो जब बेंजीन रिंग के साथ COCH3 मर्ज होगा तो इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन, ये पेरेंट का नाम हो गया। और जब आपने इसे पेरेंट बनाया तो जिस कार्बन पर ये ग्रुप है आप उसे 1 नंबर दे चुके हैं। अब आप ऐसे चलेंगे तो इसे 6 मिलेगा, ऐसे चलेंगे 2, तो 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है? OH। OH का प्रीफिक्स क्या आता है? हाइड्रोक्सी। तो ये कंपाउंड हो गया 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और ये कंपाउंड हो गया 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। तो आपने देखा कि एनहाइड्रस AlCl3 के आते ही ये फिडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन हो गया, मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया और OH के ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर पोजीशंस पर आपका एसिटाइल ग्रुप शिफ्ट करके चला गया। अब एक रिएक्शन जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इन दोनों पाथ में डिफरेंस देखिए। यहां पर CH3COCl अकेला है, यहां पर CH3COCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 भी है। तो अगर आप फिनॉल की रिएक्शन पहले CH3COCl से कराएं और अब बाद में आप इसमें एनहाइड्रस AlCl3 डाल दो तो आपका वो ही प्रोडक्ट बनेगा जो डायरेक्ट दोनों को साथ में डालने पे बनता है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम होता है फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यू कैन सी OCOCH3 था, फिर ये जो OCOCH3 है इसमें ऑर्थो वाली H और पैरा वाली जो H है यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ तो ये H पहुंच जाती है यहाँ और ये पूरा एसिटाइल ग्रुप एक बार आ जाएगा ऑर्थो पे, फिर पैरा वाली H जाएगी यहाँ और ये पूरा ग्रुप आ जाएगा पैरा पे। तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे, ऑर्थो पे रीअरेंजमेंट और एक बार पैरा पे रीअरेंजमेंट। तो आपने देखा कि सब में सबस्ट्रेट कौन था? फिनॉल। रिएजेंट कौन था? CH3COCl। लेकिन कंडीशंस का फर्क था, एक बार CH3COCl अकेला था
एक बार CH3COCl pyridine के साथ था और एक बार CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ है। आपने सीखा क्या डिफरेंस होता है। और याद रखिए जहां जहां CH3COCl हो सकता है वहां वहां एसिटिक एनहाइड्राइड भी सेम काम करेगा, CH3CO होल ट्वाइस हो। तो सेम यहाँ पर भी CH3COCl की जगह क्या लिखा जा सकता है, CH3CO होल ट्वाइस हो। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन थी अल्कोहल चैप्टर की जिसमें कंडीशंस को बदलने से आपके प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं। आई होप जिन बच्चों ने ABC पाथ के प्रोडक्ट्स बनाए होंगे उनके आंसर्स सही गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह की रिएक्शंस हम डिस्कस करते जा रहे हैं ऑर्गेनिक में, जिनमें पोजीशन प्रोडक्ट्स बदलते जा रहे हैं एक किसी कंडीशन को चेंज करने के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगी। और अगर एक कॉमन डाउट होगा तो फिर हम उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाकर भी डाल सकते हैं। थैंक यू।